बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा एक मुसलमान औरत के सामने एक यहूदी औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सखावत का किस्सा बयान किया और इसमें इस हद तक मुबालगा किया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरजीह दे दी और कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सखावत तो इस इंतहा पर पहुंची हुई थी कि अपनी ज़रूरियात के अलावा जो कुछ भी उनके पास होता साइल को दे देने से दरेग नहीं फरमाते थे। ये बात इस मुसलमान औरत को नागवार गुजरी। उन्होंने कहा, अंबिया अलैहिस्सलाम सबसे साहबो अफजल कमाल हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सखावत व एहसान में कुछ शुबा नहीं, लेकिन सैयद आलम महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा सबसे आला है। और ये कहकर उन्होंने चाहा कि यहूदी औरत को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दो करम की आजमाइश करार दी जाए। मासूम बच्ची को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा गया कि जाओ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी कमीज़ मांग लाओ। वो बच्ची नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुई और सलाम अर्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बच्ची ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुझे आपकी कमीज़ चाहिए। इस वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ही कमीज़ थी जो उस वक्त ज़ेब तन थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही कमीज़ उतार कर इस बच्ची को अता फरमा दी। बच्ची आपकी कमीज़ मुबारक लेकर जब इस यहूदी औरत के सामने आई तो वो दंग रह गई और बोल उठी, वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा सखावत कहीं बुलंद है। बल्कि एक मर्तबा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि आपने पहली दफ़ा हजूर को कैसे देखा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैं मक्के के लोगों को बहुत ही कम जानता था क्योंकि ग़ुलाम था और अरब में ग़ुलामों से इंसानियत सोच सलूक अमन था। उनकी उस्ताद से बढ़कर उनसे काम लिया जाता था, तो मुझे कभी इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि बाहर निकल के लोगों से मिलूं। लिहाजा मुझे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस चीज़ का कतई इल्म ना था। एक दफ़ा क्या हुआ, मुझे सख्त बुखार ने घेर लिया। सख्त जाड़े का मौसम था और इंतहाई ठंड और बुखार ने मुझे कमज़ोर करके रख दिया। लिहाजा मैंने लिहाफ ओढ़ा और लेट गया। इधर मेरा मालिक जो ये देखने आया मैं जो पीस रहा हूँ ये नहीं, वो मुझे लिहाफ ओढ़ कर लेटा देखकर आग बगोला हो गया। उसने लिहाफ उतारा और सज़ा के तौर पर मेरी कमीज़ भी उतरवा दी और मुझे खुले सहन में दरवाज़े के पास बैठा दिया कि यहाँ बैठ के जो पीस। अब सख्त सर्दी, ऊपर से बुखार और इतनी मुशक्क़त वाला काम। मैं रोता जाता था और जो पीसता जाता था कि कुछ ही देर में दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाज़त दी तो एक नहायत मुतय्यन और पुरनूर चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ और पूछा कि जवान रोते क्यों हो। मैंने जवाब में कहा, जाओ अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या। मैं जिस वजह से भी रहूं यहाँ पूछने वाले बहुत हैं लेकिन मदावा कोई नहीं करता। किस्सा मुख्तसर के बिलाल ने हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी सख्त जुमले कहे। हुज़ूर ये जुमले सुनकर चल पड़े। जब चल पड़े तो बिलाल ने कहा कि बस मैं कहता था ना कि पूछते सब हैं मदावा कोई नहीं करता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर भी चलते रहे। बिलाल कहते हैं कि दिल में जो हल्की सी उम्मीद जागी थी कि ये शख्स कोई मदद करेगा वो भी गई, लेकिन बिलाल को क्या मालूम कि जिस शख्स से इसका वास्ता पड़ा है वो रहमतुल आलमीन है। बिलाल कहते हैं कि कुछ ही देर में वो शख्स वापस आ गया। इसके एक हाथ में गर्म दूध का प्याला और दूसरे में खजूरें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसे पियो और जाके सो जाओ। मैंने कहा, ये जो कौन पीसेगा, ना पीसे तो मालिक सुबह बहुत मारेगा। उसने कहा, तुम सो जाओ, ये पिसे हुए मुझसे ले लेना। बिलाल सो गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात एक अजनबी हबशी गुलाम के लिए चक्की पीसी। सुबह बिलाल को पिसे हुए जो दिए और चले गए। एक रात फिर ऐसा ही हुआ, दूध और दवा बिलाल को दी और सारी रात चक्की पीसी। ऐसा 3 दिन मुसलसल करते रहे जब तक कि बिलाल ठीक ना हो गए। ये था वो तारुफ जिसके बदन से इस लाफानी इश्क ने जन्म लिया कि आज भी बिलाल को पहले आशिक़ रसूल और बाद में सहाबी रसूल कहा जाता था।
उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद अजान देना बंद कर दी, क्योंकि हजूर की याद में हिचकियाँ बन जाती थी और ज़ारो कतार रोने लगते थे। आप हिजरत करके शाम चले गए और हजूर पाक के वसाल के बाद बस 2 मरतबा अजान दी। एक मरतबा बैतुल मुक़द्दस की फ़तह पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के कहने पर, और दूसरी मरतबा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो रात को सोए हुए थे तो नबी पाक ख्वाब में आए और फरमाया, बिलाल इतनी सर्द महरी है कि इतना अरसा गुजर गया, तुम हमारे पास आते ही नहीं। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मोहब्बत में शिकवे भी होते हैं। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की फ़ौरन आँख खुल गई। बीवी से फरमाया, अभी तैयारी करो, मैं अभी रात को ही सफ़र करना चाहता हूँ, मैं सुबह का इंतज़ार नहीं करना चाहता। बीवी ने सामान बांध दिया, चल पड़े और मदीना मनव्वरा पहुँच गए। मस्जिद नबवी में हाजिर हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन्होंने सलाम पेश किया तो इतने में नमाज का वक्त हो गया। सहाबा कराम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से अजान देने की फरमाइश करने लगे। हज़रत बिलाल ने मना फरमा दिया। इतने में 2 शहजादे आ गए, हज़रत इमाम हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। अब हुसनैन करीमैन ने भी फरमाइश कर दी तो उनकी फरमाइश मना नहीं कर सके। शहजादों की बात को इनकार की गुंजाइश ना थी तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अजान देना शुरू कर दी। अल्लाहु अकबर कहा तो सहाबा कराम ने वो अजान की आवाज़ सुनी जो नबी पाक के ज़माने में सुनते थे। तो नबी पाक की याद में जोश मारा सहाबा कराम ज़ारो कतार रोने लगे। हज़रत बिलाल की भी हिचकियाँ बन गईं। औरतों ने भी आवाज़ सुनी तो अपने चेहरे ढांप कर बच्चों को लेकर मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। अजीब मंजर है, मस्जिद के अंदर मर्द रो रहे हैं और इस आवाज़ को सुनकर जो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुना करते थे, और मस्जिद के बाहर औरतें रो रही थीं। अजान तो ख़त्म हो गई मगर मामला और नाजुक तब बना जब एक 3-4 साल का बच्चा अपनी माँ से कहने लगा, अम्मी इतने अरसे बाद बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो वापस तो आ गए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वापस आएंगे। सहाबा कराम नबी पाक को बेतहाशा याद करते थे। नाज़रीन, जब हम रसूलुल्लाह की हयात मुबारका का मुतालिया करते हैं तो आपकी हयात तैयबा में सखावत और मेहमान नवाजी के बेशुमार वाक़यात पाते हैं। आपका ये मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जब कोई मेहमान आता तो जो भी बेहतर से बेहतर मैसर होता मेहमान की खिदमत में पेश फरमाते। बाज़ औक़ात खाने के दौरान अगर कोई आ जाता इसे बेतकल्फ़ी से अपने साथ शामिल फरमा लेते। सहाबा में जो भी इंतज़ामी ड्यूटियाँ तकसीम होती इनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़िम्मे भी कुछ न कुछ ज़िम्मेदारी लेते। जब काफ़ी तादाद में मेहमान आ जाया करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में मेहमानों को तकसीम फरमा देते और अपने साथ मेहमानों को घर ले आया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बयान करते हैं कि एक रात एक काफ़िर रसूलुल्लाह के यहाँ मेहमान बना। आपने इसके लिए बकरी का दूध लाने का हुक्म फरमाया जो उसने पी लिया। फिर दूसरी और तीसरी यहाँ तक कि 7 बकरियों का दूध पी गया। रावी कहते हैं कि सुबह उसने इस्लाम कबूल कर लिया। आपने फिर उसके लिए दूध लाने का कहा तो उसने पी लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बकरी का दूध लाने का कहा तो वो पूरा दूध ख़त्म ना कर सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन एक आंत में खाता है जबकि काफिर 7 आंतों को भरता है। नाज़रीन कराम, मेहमानों के खाने पीने पर मुसर्रत महसूस कीजिए। मेहमान रहमत नहीं बल्कि रहमत और खैर व बरकत का ज़रिया होते हैं और अल्लाह जिसे आपके यहाँ भेजता है उसका रिज़्क़ भी उतार देता है। रवायत के मुताबिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मेहमान आते तो आप बज़ाते खुद उनकी खातिरदारी फरमाते। आप मेहमान को अपने दस्तरख्वान पर खाना खिलाते। मेहमान नवाजी को एक फ़र्ज करार देते हुए आपने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है इसके लिए ज़रूरी है कि वो मेहमान की इज़्ज़त और तकरीम करे, मेहमान का ख़ुसूसी एहतराम करे और मेहमानी 3 दिन 3 रातें हैं। मेहमान के लिए ये बात जायज़ नहीं कि वो इतना तवील क़याम करे जिससे मेज़बान मुशक्क़त में पड़ जाए।
अल्लाह ताला हमें सखावत और मेहमान नवाजी के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हुस्ना को अपनाने और इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में एक बार अल्लाह ज़रूर लिख दें। अल्लाह हाफिज़।